अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, वो देखी होगी, जिसमें 6 नौजवान थाईलैंड बैंकॉक से उनकी वो वीडियो आई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको वहाँ पे बैंकॉक में अगवा कर लिया गया है और जो अगवाकार हैं वो एक भारी रकम का तकाजा कर रहे हैं। नाजरीन, ये ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो घूमने फिरने के लिए, बिज़नेस के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी, जैसे कि उनको जॉब का भी झांसा दिया जाता है कि आपको यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी और इस तरह करके लोगों को बाहर बुलाया जाता है। फिर उसके बाद उनको अगवा करके ना सिर्फ उनसे गैर इंसानी सलूक किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, बल्कि उनसे फ़ोन करवाए जाते हैं और उनकी वीडियोस बना के उनके घरों में भेजी जाती हैं कि इतने पैसे दें तो आपके बच्चे को छोड़ेंगे। नाजरीन, ऐसा ही कुछ वाक़या जो है वो हाफजाबाद, पंजाब हाफजाबाद के रिहायशी मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अमजद के साथ पेश आता है। उनके 2 बेटे हैं जो दुबई में कारोबार करते हैं और दुबई में उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। और उनका एक बेटा शाहजेब जो है वो दुबई से पाकिस्तान आता है अपने वालिदैन से मिलने के लिए, लेकिन फिर उसका प्रोग्राम बन जाता है कि उसे घूमने फिरने जाना चाहिए और वो बैंकॉक का प्रोग्राम बनाता है। और जैसे ही वो बैंकॉक पहुंचता है, सुबह 8 बजे वो अपने बाप को कॉल करता है, अपने वालिद साहब से कहता है कि वो बैंकॉक पहुंच गया है और अब वो यहाँ से ऑनलाइन टैक्सी करेगा और अपने होटल में जाएगा, वहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेगा और रेस्ट करने के बाद वो अपने वालिद से कहता है कि मैं आपको कॉल करूँगा। नाजरीन, फिर उसके बाद होता ये है कि वो टैक्सी में बैठता है और वो चला जाता है और उसके बाद उसके वालिद जो हैं वो भी आराम की गर्ज से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शाहजेब के भाई का दुबई से फ़ोन आता है और वो अपने वालिद से कहता है कि शाहजेब को अगवा कर लिया गया है। नाजरीन, जैसे ही ये सुनना था तो उनके तो वालिद जो हैं उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो बहुत परेशान हुए कि अभी तो मेरी बात हुई थी और वो बैंकॉक एयरपोर्ट से बात कर रहा था, ये एकदम अचानक अगवा कैसे हो गया। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि टैक्सी से ही उस शाहजेब को होटल की बजाय बैंकॉक बॉर्डर के नज़दीक कोई इलाका होता है, बहुत अजीब सा इलाका होता है, वहाँ उसको ले जाया जाता है और फिर वहाँ जाकर अगवाकार जो है उन्होंने वहाँ और भी बहुत से लोगों को बंद किया होता है और वो बॉर्डर के पास इलाका होता है जहाँ तक शायद पुलिस की रसाई भी मुमकिन नहीं, या शायद पुलिस के नॉलेज में ही नहीं, क्योंकि वो एक गैंग है जो दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों को अगवा करता है। नाजरीन, क्योंकि शाहजेब की ज़ुबान उनकी समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने शाहजेब को कॉल करवाई उसके भाई को और उसने अपने भाई से कहा कि ये लोग मुझे यहाँ ले आए हैं और ये $20,000 का तकाजा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपने घर वालों से $20,000 मंगवा के हमें दो, अगर नहीं पैसे दिए तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे और तुम्हें किसी और गैंग के हवाले करेंगे जो तुम्हें मार देगा और तुम्हारे जिस्म के अज़ा जैसे आँखें, दिल, गुर्दे वगैरह जो हैं, जितने भी जिस्मानी अज़ा हैं वो सब निकाल कर बेच दिए जाएंगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। शाहजेब ये बात जो है अपने भाई को बताता है, उसका भाई बहुत फिक्रमंद होकर अपने वालिद को कॉल करता है। नाजरीन, उसके बाद एक और चीज़ जो सामने आई है जिसमें कुछ नौजवानों ने ये भी कहा कि जिन नौजवानों के जो वालिदैन हैं वो पैसा नहीं दे सकते, वो क्या करते हैं कि वो उनसे कहते हैं कि $20,000 घर से मंगवाओ और अगर नहीं तो $5,000 मंथली पे तुम काम करोगे। और उसमें उनसे गधों की तरह काम लिया जाता है, उनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता और उनसे बड़ी सख्त मजदूरी ली जाती है और उनके साथ गैर इंसानी जो रवैये हैं वो अख्तियार किए जाते हैं। नाजरीन, ये वो लम्हे होते हैं जो किसी इंसान के भी घर वालों के लिए बहुत ही तकलीफ़दा और बहुत ही अजियतनाक होते हैं। एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें, कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं, कुछ मेरे पास ऐसी बातें भी आई हैं जिनमें ये बताया गया है कि उनके नौजवान जो बैंकॉक थाईलैंड गए थे उनका अभी तक कुछ पता नहीं, वो ज़िंदा भी है या नहीं। तो नाजरीन, ऐसे वालिदैन पे क्या क़यामत टूटती होगी।
یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ باہر گھومنے جائیں، جاب کے لیے جائیں، بزنس کے لیے جائیں، تو ان سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیز جب بھی جائیں خدا را جانے سے پہلے اچھی طرح سے معلومات کر لیں، کیونکہ دبئی ایک سیف اسٹیٹ ہے اور وہ دونوں بھائی دبئی میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید یہی سوچ اس کو بینکاک لے جاتی ہے کہ جس طرح میں دبئی میں گھومتا پھرتا تھا، شاید میں بینکاک جا کے بھی ایسا ہی رہوں گا، ایسے ہی ہوگا وہاں بھی۔ لیکن ناظرین آگے جا کے خاص طور پہ جو انڈین اور پاکستانی ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ آگے جا کے کیا صورتحال پیش آتی ہے یہ آپ لوگ پہلے سے کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ جہاں بھی جائیں پہلے اچھی طرح سے معلومات کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔